एक्सरसाइज 1 जो है क्वेश्चन चौथा इसमें है, दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमको ये जो है दर्शाना। तो सर्वप्रथम इसमें हम हल करते हैं, हल करेंगे। माना ए के लिए b बराबर 3, क्योंकि सूत्र होता है इसका, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है a बराबर BQ+R, जिसमें हमारा a को हमने इस सूत्र में है और फिर भी हमने a मान लिया है, मतलब a का मान निकालना है। ये हमने मान लिया है और इसमें जो है b का मान देखिए यहाँ दिया है 3, ठीक है, इसलिए b बराबर 3 हमने रख दिया है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा पहले सूत्र लिखेंगे। a बराबर होता है PQ+R की, a बराबर हो जाएगा PQ+R। b बराबर 3 दिया है, तो इसका जो है शेषफल r होता है, r बराबर ये शेषफल होता है, तो r बराबर इसका शेषफल जरूर होगा 0, 1, 2, 3, जो b से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, a बराबर हो जाएगा p, p के स्थान पर हमारा क्या दिया है b, यानी p के स्थान पर हमारा यहाँ b है, तो b का मान 3 दिया है, तो यहाँ 3 रखेंगे। q का मान जो है q है, तो q ही रखेंगे, प्लस r का मान सबसे पहले लेंगे, r का मान 0 लेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 3q में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3q, ठीक है। अब जो है क्योंकि हमको पूर्णांक a के लिए एक जो है वर्ग के रूप में लाना है ना, a जो वर्ग रूप में लाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा बराबर 3q का वर्ग। a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर 3q को 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 3q गुणे 3q हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9 का गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 को मतलब 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको हम तोड़ देंगे। a स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3m का स्क्वायर। अब यहाँ मानेंगे, यहाँ मान लिया जाएगा, यहाँ मानेंगे हम 3m बराबर 3m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर को हम m मान लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। ये हमारा पहला समीकरण निकल गया 3m। इसको बनाएंगे समीकरण 1, इतना आप नोट कर लीजिएगा सब लोग। 3m हमने प्राप्त कर लिया। अब 3m+1 प्राप्त करने के लिए a बराबर केस 2 में a बराबर हो जाएगा p। अब यहाँ से जो है p का मान कितना है,
बी का मान मतलब पी की जगह पे बी है तो यहाँ मानेंगे बी बराबर 3। यहाँ बी के जगह पे 3 रखा है, लेकिन इसका मान इसी के बराबर होगा, 3 के बराबर। 3Q प्लस R का मान उस समीकरण में हमने 0 रखा था, इसमें ये कर रखेंगे। सही हो गया। अब इसमें वर्ग करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मतलब दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर बराबर, अब इसका 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतने मतलब ये जो दिया है इसका इसमें तोड़ देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और धन 2 गुणे a मतलब 3Q है, 3Q गुणे a का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर मतलब 3 3 का 9Q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 2 तिहाई 6 का 6Q। अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब इसको मतलब एक तरफ करेंगे वेरिएबल को, यानी 9a स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब ये केवल 2 पद में हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा 9 है 6 है और ये क्या है Q है, ये भी Q है। तो अगर हम मान लेते हैं 3Q कॉमन ले लेते हैं, 3Q अगर कॉमन ले लेंगे, क्यों मत कॉमन लो क्योंकि 3m प्लस 1 लाना हमें ना, तो इसमें जो है केवल 3 ही कॉमन लेंगे, जो केवल 3 कॉमन लेंगे 3 3 का 9 3Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 3 दूनी 6 हो जाएगा Q, इसको बंद करेंगे कोष्टक प्लस 1। पुनः क्या करेंगे, जैसे पहले वाले समीकरण में हम माने थे उसमें इसमें भी 3Q m बराबर मानेंगे, m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, इसको हम मान लिए। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, अब इतने का मान पूरा हम m माने हैं, इसके जगह हम m रख देंगे और प्लस 1 को उतार लेंगे। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हमने 3m प्लस 1 भी ला दिया है। अब जो क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है m के लिए 3m और 3m प्लस 1, m के लिए 3m प्लस 1, m के लिए 3m, a के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा जो है सिद्ध हुआ, केवल यही दर्शाना था जो पूर्णांक का वर्ग है वो 3m प्लस 1 और जो पहला समीकरण हमने बनाया था उसके रूप का होता है कि नहीं, ये हमारा सिद्ध हुआ। a स्क्वायर हमने 3m प्लस 1 लाया वर्ग के रूप में और a स्क्वायर बराबर 3m लाकर प्राप्त कर दिया। ये प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसमें जो है हल करते हैं इसको जब हम हल करेंगे इसमें मानना पड़ेगा
माना एक विषम पूर्णांक है। माना ए एक विषम पूर्णांक जो 6 से बड़ा है। ये 6 कहाँ से आया? क्योंकि ये इसमें देखिए सूत्र जो होता है यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखिए इस रूप का दिया है बी क्यू प्लस आर, उसी तरह से 6q प्लस 1 दिया है, तो b का मान यहाँ दिया है, b का मान हो जाएगा 6। b का मान यहाँ से 6 निकल के आया है, इस सवाल में ये b का मान 6 है। तो शेषफल अतः शेषफल जो होगा, जब b का मान 6 है तो शेषफल जो होगा 6 से कम होगा। अतः शेषफल 6 से कम होगा। शेषफल 6 से कम होगा तब r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। r बराबर हमारा निकल आया। इसके बाद सूत्र से हम हल करेंगे a बराबर b का मान 6 दिया है, 6q a बराबर b 6q प्लस r। a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r का मान यहाँ हम लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, पहले हम 0 रखेंगे प्लस 0। a बराबर हो जाएगा 6q में अगर 0 जोड़ देंगे तो आएगा 6q। a बराबर हमारा आया 6q। अब हम क्या करेंगे 6q अगर 6q में ये 6 जो है सम संख्या है, सम संख्या में अगर हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो हो जाएगा हमारा 36। हमारा 36 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम किसी सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वह विषम संख्या ही आएगी, अर्थात a बराबर 6 प्लस 1। ये हमारा हो गया समीकरण। पुनः क्या करेंगे हम, पुनः केस 2 में रखेंगे। केस 2 में रखेंगे a बराबर 6q प्लस 3, क्योंकि हमने इसमें एक रखा था, मतलब अगर किसी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या होगी, और इसमें विषम संख्या ही जोड़ना है, तो इसमें जो है 3 रखते हैं। a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। r का मान हम 3 रखे हैं, इसमें 2 जो है हमारा विषम, 2 हमारा सम संख्या, इसलिए यहाँ 2 नहीं रखा है, क्योंकि दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3
या 6q+5 के रूप का होता है। इसमें सब जो है विषम संख्या है, ये इसलिए हम 2 नहीं रखेंगे, विषम संख्या 3 को रखेंगे। ये समीकरण 2 हो जाएगा। फिर पुनः केस 3 में हम रखेंगे a बराबर 6q प्लस r, यहाँ रहता तो r के जगह हम रखेंगे यहाँ 5 कर लेते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं इसको, 5 रखते हैं। तो ये भी हमारा आ गया 6q + 5, तो हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण पुनः अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से यह सिद्ध होता है, समीकरण 1, 2, 3 से यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं, किसी भी सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ते हैं, तो वह विषम संख्या होती है। मान लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं कैसे विषम संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं 2 कोई सम संख्या है, उसमें हम अगर 3 संख्या कोई विषम संख्या 3 जोड़ देते हैं, 3 2 5, विषम संख्या है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर कोई भी सम संख्या उसमें विषम संख्या जोड़ देंगे तो हमेशा विषम संख्या ही है। इस तरह से सवाल हल करने के बाद हमें पता चला कि किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो वह विषम संख्या ही आएगी। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक पूर्णांक है। यही आपका आंसर हो गया।